बावलोग, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच। साउरॉन बायोग्राफी के फर्स्ट पार्ट को तुमने बहुत प्यार दिया। मैंने डिमांड करी थी मात्र 100 लाइक की, तुमने 100 से ज़्यादा लाइक दिया। पिछले पार्ट में हमने साउरॉन का ओरिजिन और साउरॉन का एक मयार से मॉर्गोथ का बेस्ट लेफ्टिनेंट बनने तक का सफर देखा था, जहां फर्स्ट स्टेज में उसने गैलाडियल के बड़े भाई फिनरॉड फैलेगंड को भी मारा, मिडिल अर्थ में कैसे तबाही मचाई, देन उसका पतन हुआ फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकेंड एज का स्टार्टिंग देखी, लिंडन में उसे एंट्री नहीं दी गई, कैलिब्रिम्बोर के साथ रिंग्स का निर्माण किया, एरेगियन की तबाही, और आज बात करेंगे सेकेंड एज के रेस्ट पार्ट के बारे में और कैसे सेकेंड एज में साउरॉन का पतन हुआ। शुरुआत करते हैं बाबा, टाइम खोटी ना करते हुए, लेकिन आगे और भी ज्यादा इंस्पिरेशन के साथ काम करने के लिए एक लाइक से अपनी हाजिरी जरूर भर दो। तो बाबा, सेकेंड एज में ही ब्लैक ईयर का आगमन होता है, जिसमें वो मिडिल अर्थ के काफी ह्यूमंस को करप्ट करने के बाद मॉर्डोर पहुंच चुका था और मिडिल अर्थ के फ्री पीपल को 9 रिंग्स बांटकर सॉलिड आर्मी सेट कर ली थी, जहां उसने मॉर्डोर में एक ब्लैक गेट बनवाया और वहां उसने ऑक्स, ट्रॉल्स एंड मैंस की आर्मी पहले तैनात कर दी। जहां मैंस की बात करूं तो जिसमें मिडिल अर्थ के ईस्टर्लिंग्स जो फार ईस्ट में रहते हैं उन मैंस को कब्जे में लिया और साउथ रॉन्स पीपल को ऐड किया जो फार साउथ में रहते थे, और ये लोग साउरॉन को बहुत एडमायर करने लगे थे। इसी के साथ ब्लैक ईयर में साउरॉन बहुत हद तक मिडिल अर्थ को तबाह करने में सफल रहा था, यहां तक कि एल्व्स को भी धूल चटाई इसने। इरियाडोर में काफी एल्व्स ठिकाने और फ्री पीपल के ठिकाने उसने बर्बाद किया, उन्हें कॉन्कर किया और अपनी रिंग्स भी बांटी। खैर, मैंस में रिंग्स सबसे ज्यादा सफल हुई, यानी इंसानों में सबसे ज्यादा सफल हुई, क्योंकि ड्वार्फ्स में रिंग्स उतना इफेक्ट नहीं कर पाई उनकी नेचुरल बॉडी फॉर्मेशंस की वजह से, और एल्व्स ने तो पहले ही रिंग्स उतार कर रख दी थी। साउरॉन रिंग की मदद से इन्हें गुलाम ही बनाना चाहता था, जिसमें इस मंसूबे पर सिर्फ इंसान ही खड़े उतर पाए उसके। ड्यूरिंग दिस टाइम एल्व्स बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, लेकिन न्यूमिनोर की तरफ से मदद मिलते ही उन्होंने साउरॉन की सेना को खदेड़ दिया था। तब साउरॉन ने न्यूमिनोर के 3 लॉर्ड्स को रिंग बांटने की चाल सोची। इस बीच सेकेंड एज में अब साउरॉन का बहुत नाम होने लगा था। कई नाम इसे दिए गए इस बीच, लाइक किंग ऑफ द किंग्स, लॉर्ड ऑफ द अर्थ, किंग ऑफ मैन एज वेल एज लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद साउरॉन जब न्यूमिनोर की तरफ बढ़ा, इरियाडोर के बहुत से हिस्से को कॉन्कर करने के बाद, तो न्यूमिनोर की सेना ने उसे डिफीट कर दिया और साउरॉन ये समझ गया कि न्यूमिनोर को वो मिलिट्री ताकत से नहीं हरा सकता, तो उसने खुद को सरेंडर कर दिया न्यूमिनोरियंस आर्मी को और बंदी बनकर न्यूमिनोर को चला गया। और ये चाल न्यूमिनोरियंस नहीं समझ पाए। किंग एल-फैराजॉन इस जीत से काफी ओवर कॉन्फिडेंटली खुश भी था, पर साउरॉन अंदर से न्यूमिनोर को खत्म करने आया था। जाते ही कुछ दिन बाद वो फैराजॉन का अच्छा सलाहकार बन गया। दैनिक जादूगर जिगुर के रूप में उभर कर आने लगा। उसने व्हाइट ट्री को भी कटवा दिया, न्यूमिनोर के मंदिर बनवा दिया, और बुरी बात ये करी, वहां मंदिर बनवाते उसने इंसान की बलि भी दिलवाई, और छल से उसने डार्कनेस की पूजा करवाने पर लोगों को मजबूर भी कर दिया। वालार और वेलिनोर के खिलाफ उन्हें पूरा भड़का दिया न्यूमिनोर को, मतलब बुरे अंधकार में न्यूमिनोर को ढकेल दिया। तब कहते हैं कि इरू देवता ने सीधे न्यूमिनोर को दंड दिया और पूरे महाद्वीप को पानी में डुबा दिया, और न्यूमिनोर को नष्ट करने में साउरॉन की ये चाल सफल रही। और देन उसके बाद वो वापस मॉर्डोर को आ गया, लेकिन इलैंडिल के नेतृत्व में काफी न्यूमिनेरियंस सरवाइव कर गए थे, जो गोंडोर और ऑर्नोर में आकर रहने लगे थे। देन इलैंडिल ने गिलगैलिट के साथ गठबंधन किया और साउरॉन को उसी के घर मॉर्डोर में जाके मारने की ठानी, और मॉर्डोर पहुंच के एल्व्स और न्यूमिनेरियन सेना ने जबरदस्त धावा बोला और साउरॉन की सेना को बहुत बर्बाद किया, इतना नुकसान पहुंचाया कि अंत में साउरॉन को खुद जंग में उतरना पड़ा। और इसी मौके का इलैंडिल और गिलगैलिट इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वॉर में इलैंडिल और गिलगैलिट दोनों मारे जाते हैं। इतने में इसिल्दुर अपने बाप के मरने के कारण साउरॉन को मारने का जुनून सर पे चढ़ गया उसके, और उसे पता चला कि अपनी 1 रिंग से जो सारे लॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है, उसने साउरॉन की वो उंगली ही काट दी और रिंग खुद रख ली। कोई कहता है कि उसने उसके बाद वो रिंग खो गई, कोई कहता है कि वो खुद रिंग रख ली, तो जो भी तुम्हें सुटेबल लगे वो रख लेना बाबा, जो पूरे 2000 साल तक गायब रही फिर। और इस फाइनल वॉर के बाद साउरॉन इतना कमजोर पड़ चुका था कि वो लंबे समय तक दोबारा इंसानी शरीर ही धारण नहीं कर पाया, और यहाँ सेकेंड एज में साउरॉन का अस्तित्व खत्म कर दिया, मतलब वो विलुप्त हो गया। लेकिन जो रिंग खोई थी वो द हॉबिट मूवी में हमने गोलम नाम के गॉब्लिन को देखा होगा आपने, गंदा दिखने वाला वो गॉब्लिन, उसके पास से अपने बिल्बो बैगिंस भाई ने चुराई थी, अगर याद हो तो, जो थर्ड एज की कहानी को दिखाता है। तो वो रिंग्स बिल्बो बैगिंस को मिली थी, जो बाद में गैंडोल्फ द ग्रे के नेतृत्व में बिल्बो बैगिंस के नाती, शायद पर नाती
फ्रोडो बैगिंस के साथ उस रिंग को नष्ट करने मॉर्डोर के माउंट डूम पर ही जाता है जहां इस रिंग को सारोन ने बनाया था। भाई लोग बाकी आज यहीं लगाते हैं विराम। थोड़ा एक्सटर्नल वर्कलोड का बहुत प्रेशर है, दैट्स वाई कि 2-3 दिन मैं लॉन्ग वीडियो पर काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मजबूरन इस टॉपिक को लंबा खींचना पड़ रहा है, यानी नेक्स्ट पार्ट तक ले जाना पड़ रहा है। सोचा था कि इस पार्ट में ही पूरा ये कवर कर दिया जाएगा सारोन की बायोग्राफी। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एज के ऊपर बात करेंगे और थर्ड एज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस पूरी एक वीडियो को कवर करना चाहता हूं सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो में, ताकि जिसे सिर्फ थर्ड एज के बारे में जानना होगा उसके लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगी। बाकी बाबा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे इस यूनिवर्स में काम करने के लिए। थर्ड एज की बहुत सॉलिड एंड डिटेलिंग वीडियो मैं लाने वाला हूं, डेफिनेटली वादा है आपसे। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कुछ गड़बड़ हो गई हो या कुछ गलती हो गई हो या कुछ छूट गया हो तो बाबा जरूर बता के जाना क्या छूटा है, और उसके लिए पहले से ही माफ़ी। बाकी और भी कुछ क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। लाइक शेयर जो भी करना हो कर देना बाबा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अगर आपके पास और भी ज़्यादा दोस्त फैन हैं तो उनको भी शेयर करो। जय हिंद।